बागवान भर्ती को लेकर उदयपुर वाटी वार्ड के कई पार्षद नगरपालिका ईओ से मिले तथा निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि बागवान भर्ती में खुला भ्रष्टाचार नगरपालिका में हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। वहीं नगरपालिका ईओ का कहना है कि निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। देखिए, इसमें क्या है कि बागवानों की नियुक्ति को लेकर जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोला गया है, तो उसमें यह है कि जो भी मैंने जो उस समय के तत्कालीन जो भी उस समय के अधिकारी थे या फिर जो उस समय के तत्कालीन जो कंसर्न बाबू थे, उनसे मैंने फाइल मंगवाई है। तो फाइल मंगा के उसका अवलोकन करने के पश्चात मेरे जो आला अधिकारी हैं, डीडीआर मैडम है, डायरेक्टर साहब हैं, उनसे वार्ता करके उनका मार्गदर्शन लेकर के जो भी नियमानुसार जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अनुसार जो जितने भी माननीय पार्षद सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए बोर्ड के, उनकी मंशा को पूरा किया जाएगा, उनकी अनुसार नियमानुसार काम किया। मुझे लगता नहीं कि भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो मैंने अभी जो दस्तावेज मिले हैं तो उस समय दस्तावेजों में विभाग द्वारा 11 जनवरी 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जब विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तो उसमें भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें दिखाई नहीं। हाँ, प्रक्रिया है, प्रक्रिया थोड़ा इधर से उधर हो सकती है। बाकी भ्रष्टाचार जैसे यदि माननीय निदेशक महोदय द्वारा ही स्वीकृति डीएलबी विभाग द्वारा ही स्वीकृति दी गई तो उसमें लगता है जो है ये पारदर्शिता से हो, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं हो। इसलिए हम सारे लोग मिल करके आज ईओ साहब से जो पत्रावलियाँ वगैरह और जो फाइल और रजिस्टर को देखा तो उसमें उन लोगों का नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने सिग्नेचर कर रखे हैं। बाकी ईओ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मेरे पीछे से साइन किए। तो हम ये चाहते हैं कि सारा जो सिस्टम है ये गड़बड़ जाला है, हम इसको उजागर करवाना चाहते हैं ताकि जनता को और पब्लिक को सबको पता चले। और हमारी यही मांग है कि ये जो बागवानों की भर्ती है पारदर्शिता से की जाए, ईमानदारी से की जाए। हमें इसमें ज़रूर भ्रष्टाचार की बू आती है, इसलिए हम लोग सब ने विचार विमर्श करके पक्ष और विपक्ष सब ने मिल करके हमने गांव के बेरोजगारों के हितों की रक्षार्थ हेतु हम सारे लोग मिल करके ईओ साहब से हमने हमारी बात रखी है, जो हमें सोमवार को ये पत्रावली उपलब्ध करवाएंगे। हम इसकी सब जांच करके फिर हम डीएलबी डायरेक्टर से भी मिलेंगे। बागवानों की भर्ती नगरपालिका उदयपुर में की जानी थी। हमको सूचना मिली है कि इस शहर के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हो रहा है। इन्होंने चुपचाप 4 आदमी अपने भाई भतीजे या अनड्यू बेनिफिट लेकर के जून के महीने में भर्ती कर दी है और हाजिरी रजिस्टर में उनकी हाजिरी भी करवा ली। नियमानुसार भर्ती नहीं हुई है और नियमानुसार भर्ती नहीं होने से शहर के जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आशा लगाए रखते हैं कि एक पोस्ट के पीछे 50-50 लोग तैयारी करते हैं, उन सब की आशा पे धूमिल हो गई सारी। हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। नगरपालिका पिछले कुछ लंबे समय से भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बन गई और हमारे माननीय चेयरमैन साहब इसके वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं और नए नए तरह के नित्य नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं। आज हमने देखा कि हाजिरी रजिस्टर के अंदर जून के महीने में 4 बागवानों के लोगों की हाजिरी करा रखी है। ये हाजिरी रजिस्टर सरकारी डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में रास्ते चलते राह चलते यदि कोई व्यक्ति हाजिरी करता है तो उनके खिलाफ राजकीय कार्य दस्तावेजों को खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से करवाया, जिसने करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के हम आए हैं कि इस शहर में भ्रष्टाचार होगा, बंद करेंगे और जो बागवानों की जो भर्ती हुई है उसमें किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी से हम इस भर्ती को करवाएंगे। इसी के लिए हमने ईओ साहब से आज बात की है। ईओ साहब कह रहे हैं कि हमने कोई भी किसी भी तरह की भर्ती नहीं की है। जून के महीने में जो हाजिरी रजिस्टर में साइन है उस समय मैं ईओ नहीं था। पत्रावली हमने उनसे मांगी है, उन्होंने हमको ये बोला है कि हम सोमवार को 12 बजे उपलब्ध करवा देंगे। अनऑफिशियली उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर मैडम को देना बताया है। हालांकि अनऑफिशियल पत्रावलियां दी नहीं जाती हैं, लेकिन कर्टसी के नाते हम मान गए उनकी बात। हम मंडे को दोबारा आएंगे और उनके पत्रावली लेकर के इस भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला किया उनको खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे और उनको हर हालत में उनके सही मुकाम तक पहुंचाएंगे और बाकी जो भर्ती है इसको ईमानदारी से भर्ती करवाएंगे। हम प्रदेश में ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग भर्ती के ईमानदारी पूर्वक हो, इसके पक्ष में, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं।